वर्मा द वायरल से एक बार फिर हम मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। आज हमने घुघरी की तरफ रुख किया है, मंडला से 45 किलोमीटर दूर। पीछे आप जो मेरे रास्ता देख पा रहे हैं, ये कोहना टोला के लिए जाता है। इसी रास्ते से पैदल हम चलकर आए हुए हैं। बारिश के समय में यह रास्ता पानी से भरा हुआ रहता है। फाइनली हम वहाँ से पैदल चलकर आ चुके हैं। मेन रोड आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये रास्ता बना हुआ है। कुछ एक हाइट वाला रास्ता जिसको पगडंडी कहते हैं गाँव में, वो भी बना हुआ है। जब बारिश ज़्यादा होती है, पानी भर जाता है यहाँ पे, तो ये रोड ऊपर वाली चलने के काम आती है। आज हम पहुंच चुके हैं घुघरी के उन्नत शिक्षा माध्यमिक शाला कोहना टोला। डैश कोड उतना साफ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। सामने मेरे जो दिखाई दे रहा है, यह अतिरिक्त कक्ष है। इस अतिरिक्त कक्ष पर एक पट्टिका भी लगी हुई है कि इसका उद्घाटन कब हुआ या निर्माण कब हुआ, इसकी जानकारी उस पर चस्पा होगी। आइए हम देखते हैं। नीचे स्क्रॉल में हम आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे जिससे हमारी टीम चलकर यहाँ पर पहुंची हुई है। फिलहाल हम आपको अतिरिक्त कक्ष की ओर लिए चलते हैं। ये देखिए, ये अतिरिक्त कक्ष है। इस पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, मुख्य अतिथि माननीय श्री नारायण सिंह जी पट्टा, विधायक बिछिया विधानसभा क्षेत्र बिछिया के कर कमलों द्वारा दिनांक 6/9/2010 को अतिरिक्त कक्ष कोहना टोला का ददरगांव का संपन्न हुआ। ये लिखा हुआ है। सचिव उस समय भरतलाल झारिया थे, जनपद सदस्य रमेश उइके थे, सरपंच श्रीमती रमतिया लिखा हुआ है, समस्त ग्रामवासी एवं पंचगढ़ लिखा हुआ है। ये 2010 में इस अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ, जिसमें अभी वर्तमान में शाला लग रही है। बच्चों की संख्या इसमें 20 के आसपास इसमें बच्चों की संख्या है। ये तो वो अतिरिक्त कक्ष है। नीचे हम बच्चे बैठे हुए दिखाएंगे, आपको स्क्रॉल में चलेगा। हम आपको उस भवन की ओर ले चलते हैं जिसको आप देखकर सोच भी नहीं सकते कि इतना हाईटेक भवन भी हमारे मंडला जिले में मौजूद है। आइए उस भवन की ओर रुख करते हैं जहां पर इस अतिरिक्त कक्ष के बनने से पहले शाला चल लगती थी। शाला यहाँ पे कब से प्रारंभ है गुरुजी? 27/7/98। और स्कूल कब से चालू है यहाँ पे? 27/7/98 घर में लग रहा है। चलिए उस पर भी हम बात करेंगे। आइए हम आपको उस समय एआई टेक्नोलॉजी नहीं थी शायद, या थी हमें नहीं मालूम। आज तो एआई टेक्नोलॉजी है, तो जिसके थ्रू बिल्डिंग पूर्ण दिखाई जाती है भवन में। ये देखिए, ये हमारे सामने, और स्क्रॉल में नीचे भी देखिएगा आप। ये है वो खूबसूरत भवन जिसकी नींव डली हुई है। ये कमरा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, दर्शकों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है मैं नहीं कह सकता, मुझे तो दिखाई दे रहा है ये कमरा बना हुआ है। हमारे यहाँ के जो मतलब गुणवान देखरेख करने वाले अधिकारी हैं या इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर हैं, उन्होंने इस भवन को, तिवारी जी सही कहा ना मैंने, पूर्ण दिखा रहा है? उस भवन को पूर्ण दिखा रखा। मुझे भी पूर्ण नहीं दिख रहा है तिवारी जी, आपको पता नहीं कैसे कुछ चीजें गलत दिखाई देती है। ये पूर्ण तो दिख रहा है भवन, विभागीय अधिकारी की दृष्टि से पूर्ण है। पूर्ण है तो पूर्ण है भवन, उसमें गलत क्या दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये कमरा, ये मिश्रा जी देखिए आप, जहाँ बच्चे पढ़ना, ये देखिए, हाँ हाँ फूल के पेड़ लगे हैं। देखिए राम फूल के पेड़ यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, एक कक्ष में राम फूल के पेड़ पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे में भी कर रहे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है। गुरुजी यहाँ से जाते हुए हमारे सामने से देख सकते हैं आप। ये तिवारी जी मौके पर, ये देखिए गुरुजी कुछ हमें जानकारी दे रहे हैं। आइए मिश्रा जी, जी एक सेकंड, गुरुजी से बात करते हैं हम जी। कितने कमरे हुए गुरुजी कुल? 4 कमरे। आप देख सकते हैं मंडला जैसी जगह में इतनी बड़ी व्यवस्था, 4 कमरे में बच्चे बैठते हैं यहाँ पे। आप संतुष्ट हुए तिवारी जी? कमरा दिख रहा है आपको? कमरा दिख रहा है, राम फूल बाकायदा लगे हुए हैं। पढ़ रहे हैं वो? लगे नहीं है, पढ़ रहे हैं वो। हाँ, और बच्चे अतिरिक्त कक्ष, हाँ बच्चे अतिरिक्त कक्ष में अध्यापन कर रहे हैं, यहाँ पे राम फूल पढ़ रहे हैं, तो गलत क्या है उसमें? यदि पोर्टल पूर्ण दिखा रहा है तो हमें पूर्ण मानना चाहिए। किस अधिकारी को फुर्सत है यहाँ आके देखने की? और जैसी मेरे को जानकारी, भाई क्षेत्र हमारा इतना पिछड़ा हो चुका है कि अधिकारी मौके तक आते नहीं है। सूत्रों से जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो लोगों का कहना था, ग्रामीणों का कहना था, जन शिक्षक रोड के उस किनारे होके दूर से, शायद उनके पास वो क्या वो टेलीस्कोप, उससे उनने स्कूल को दूर से देखा, निरीक्षण किया और चले गए। ये व्यवस्था है हमारे यहाँ की। आइए हम गुरुजी से मिलते हैं। आइए गुरुजी प्लीज। गुरुजी आपका पूरा परिचय। सर मेरा नाम है धुनसाई कुमरे। गुरुजी ईजीएस कोन्हा टोला ददरगांव, ग्राम पंचायत खजरी, पोस्ट खजरी। किस सन से आप यहाँ पर पदस्थ हैं? मैं हूँ सर
27,798 से। आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरा वेतन है सर 3600 रुपये। बीच में मुझे सुनने में मिला था 4 साल तक आपकी तनख्वाह काट ली गई थी। किस वजह से काटी गई थी? इसी बिल्डिंग के कारण सर। बिल्डिंग तो पूर्ण है। बिल्डिंग लेंटर वो लेवल था सर। ऐसा तो आप बोल रहे हो, हमारे पोर्टल में तो पूर्ण दिखा रही है बिल्डिंग, तो आपका पैसा क्यों काटा फिर? नहीं सर, बिल्डिंग अपूर्ण के कारण काटा गया है। अरे पर बिल्डिंग तो पूर्ण दिखाई हो कागज तिवारी जी 2022 वाला। पूर्ण बिल्डिंग नहीं हुआ है सर। ये देखिए, हम तो सबूत से बात करते हैं आपसे। दिखाई तिवारी जी इनको। 2003-4 में ये 1,50,000 स्वीकृत थी, जो रेडी फॉर यूज में डाला है पोर्टल में। ये देखिए, आप कह रहे हैं पूर्ण है, नहीं आपके सर, पैसे उस कट समय- गए। नहीं सर, मेरा पैसा कटे हैं उस समय 90,000 का था सर बिल्डिंग का राशि। अब हम आपको मेन बात बताते हैं क्या है। गुरुजी के साथ एक अन्य शिक्षक भी यहाँ काम करते थे। ये जानकारी हमारे विश्वस्त सूत्रों से क्लियर है एकदम, जिन्होंने गुरुजी को एक प्रकार से कहना चाहिए कि धोखा ही दिया। पैसा ले लिया गुरुजी से, उनके सीधेपन का फायदा उठाते हुए, और पैसा हड़प कर गए, जिससे बिल्डिंग का निर्माण अधूरा रह गया और फंस गए आके हमारे गुरुजी। फिर गुरुजी के लिए शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया कि आपसे रिकवरी की जाएगी, तो आपको अपनी सैलरी पूरी कटवानी पड़ेगी। यही था। क्या हुआ था घटनाक्रम? आप मेरे लिए नोटिस जारी किए थे सर कि आपका बिल्डिंग क्यों नहीं बना कर रखी। जी, फिर अब क्या हुआ उसके बाद? तो मेरे को जिला पंचायत में बुलवाया गया सर। जी, तो वहाँ गए, वहाँ से कागज दिए सर, तो आ गए फिर वहाँ से। फिर कागज में क्या लिखा था? कागज में मैं खुद लिख के दिया हूँ सर, पर दूसरा प्रति नहीं रख पाया सर। अच्छा, मेरे को रिजल्ट भी नहीं दी पाई। आपको आदेश क्या हुआ था कि किस तरह से कोई रिकवरी का आदेश हुआ था आपको? नहीं सर। आपसे रिकवरी की जाएगी ऐसा कुछ बताया गया था? नहीं सर, तो फिर सैलरी क्यों कटी आपकी? अभी ये जानकारी तो नहीं सर कि सैलरी किस लिए काटा गया। मैं तो सोच रहा हूँ सर कि बिल्डिंग नहीं बन पाया हाँ, तो मेरा सैलरी जो काटा गया है। काटा। कितने साल तक काटा गया? ये 4 वर्ष तक की काटा गया। उस समय आपकी सैलरी कितनी थी प्रति माह? सर 3600 था सर। 3600 से आज तक आप काम कर रहे हैं? जी कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ नहीं सर। चलिए, 3600 के हिसाब से 4 साल तक इनकी सैलरी काटी गई। तिवारी जी हिसाब निकाल के रखिएगा थोड़ा सा टोटल। जब वो 4 साल तक सैलरी आपकी काट ली गई, तो आपका भरण पोषण के लिए आपको पैसा दिया जाता रहा होगा? नहीं सर, क्यों नहीं दिया गया। मेरे खेती बाड़ी से हुआ है सर। गुजारा भत्ता आपको नहीं दिया जा सकता? नहीं कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया? नहीं सर। अच्छा, ये जो सैलरी आपकी कट रही थी, ये कौन सा विभाग काट रहा था? हम- कहाँ से आती है आपकी सैलरी? सर बीओच ऑफिस से। बी ऑफिस से। तो ये कटा कहाँ पे पैसा फिर? अब इस जानकारी तो नहीं है सर कि मेरे को बीओ ऑफिस से काटा गया कि जनपद से आपने काटा गया। पासबुक की कॉपी तो निकाली होगी अपनी, उसमें लिखा आता होगा कि पैसा यहाँ कट गया, ये तो होगा। नहीं, पासबुक की कॉपी नहीं बनाया है। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं बनाया आपने, पर पैसा आपका बी ऑफिस से कटा। जी हमारी जानकारी में आपका जो पैसा कटा, ये आप बता रहे हैं, पर हमारी जानकारी में ये भवन पूर्ण है। जी। ये भवन की ये स्थिति कब से है, ये बताइए आप हमें, जहां हम खड़े हैं। किस सन से ये भवन इस स्थिति में है? कब लगाया था आपने इसका काम? 2003 या 3-4 से हुआ है 3-4 में आपने काम लगाया था जी। इसका? 3-4 में काम लगाया। कब पूर्ण होना था ये काम? ये काम उसी वर्ष में हो जाना उसी था वर्ष में हो जाना था। यदि फिर ये पूर्ण क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ? सर। भांडी जी पैसा मांग के ले गया सर मेरे से। आपसे? जी, रात के लिए करके। रात के लिए, और फिर वो नहीं लौटे? जी नहीं लौटा पाया सर। वो पैसा भांडी जी ले ली सर। अच्छा, और स्कूल विभाग को क्या लगा कि मेरे ऊपर सौंपा सर कि आपने खर्च किए हैं। फिर आपने क्या किया? और मैं भांडी के लिए बताया सर कि भांडी जन शिक्षक था, तो भांडी जी ने मेरे पैसा मांग लिया, तो मैं अपूर्ण, मेरे पास में पैसा नहीं रहने के कारण अपूर्ण हुआ भवन सर। और उसके एवज में आपकी जो तनख्वाह थी वो फिर कटना जी, चालू हो गई 4 वर्ष। अपूर्ण बिल्डिंग करके जो है मेरा सैलरी काटा गया। तो मतलब इसको 3-4 बताया ना तिवारी जी उन्होंने? जी 3-4 से यदि माने तो 3-4 से लेके अभी तिवारी जी ने रिसेंट का जो डाटा निकाला, 1,72,000 रुपए की जो स्थिति है, और ये भवन पूर्ण बताया जा रहा है। जी। आपकी जानकारी में है ये? नहीं है सर। चलिए, कोई बात नहीं। हम तिवारी जी से डिटेल में जानते हैं कि हुआ क्या था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह से इन गुरुजी को परेशान किया गया। आइए हम जानते हैं। तिवारी जी, क्या जानकारी निकाली इस संदर्भ में आपने? पहले स्कूल का नाम बताइए हमें पूरा। ये EGS कोहना टोला
हाँ। ग्राम पंचायत खजरी बोली जाती है। जी। यहाँ वर्ष 2003-4 में बिल्डिंग स्वीकृत हुई थी, जिसके लिए राशि स्वीकृत हुई थी 1,50,000। जी। जो वर्तमान में आज ज़मीनी स्तर पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल प्लंथ पर दिख रही है और आम फूल के पेड़ दिख रहे हैं, बिल्डिंग बनी नहीं, पर विभागीय पोर्टल में रेडी फॉर यूज में डली है वो, माने ये कंप्लीट हो चुकी है बिल्डिंग। वहीं जो आज भी स्कूल संचालन हो रहा है वो अतिरिक्त कक्ष है, जो 2010-11 में बना है। वो उसकी राशि आई थी उस समय स्वीकृत, पंचायत ने बनवाया था। 2,24,000 में वो बिल्डिंग बनी थी, जिसमें आज स्कूल संचालित हो रहा है, वो अतिरिक्त कक्ष उसके है। पहले स्कूल इन्होंने कहाँ बताया लग रहा था? उसके पहले जैसा इस स्कूल ने टीचर ने बताया कि 3 घरों में बदल बदल के उनने स्कूल को लगाया है, अलग अलग गांव में 3 जगह स्कूल लगता है। फिर उसके बाद अतिरिक्त कक्ष में, उसके बाद अब अतिरिक्त कक्ष में, ये क्योंकि ये 2010-11 में बना है, ये इसके पहले ये घरों में, व्यक्तिगत घरों में लगाते थे। 2 और 3 के बीच में गुरुजी बता रहे हैं कि उनने स्कूल का काम लगाया था और वो 2003 में जो ये वो घटनाक्रम क्या था पूरा वो बताएं। घटनाक्रम ये है कि 2003 में ये भवन स्वीकृत हुआ, 1,50,000 राशि स्वीकृत हुई। गुरुजी ने लेंटर लेवल तक, जैसा उनने बताया कि लेंटर लेवल तक हमने दीवार बनवाई। दीवार बनवाने के कुछ राशि जो बची थी इनके खाते में, तो यहाँ कोई जनशिक्षक थे, जनशिक्षक को लोहा सीमेंट लाने के लिए इनने गुरुजी ने पैसा दिए कि घुघरी दूर पड़ता है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो आप सामान भिजवा दीजिए। वो जनशिक्षक ने आज तक सामान नहीं भिजवाया। जब सामान नहीं आए, बहुत दिन तक वेट करते रहे, नहीं आया तो खंडर होता गया। यहाँ गांव के लोग ईंटा पत्थरा सब चोरी ले गए। आज वो दीवार की जगह अब केवल प्लंथ पर बचा है। फिर इसके बाद गुरुजी की रिकवरी हुई विभाग द्वारा। तो जैसे ही मेरे को जानकारी कि बीओ घुघरी द्वारा इनकी रिकवरी हुई, गुजारा भत्ता भी नहीं दिया गया, जैसा गुरुजी बता रहे हैं कि 3600 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4 साल तक उनकी रिकवरी हुई। पोर्टल में जो बता रहा है कि 1,50,000 रुपये भवन निर्माण होना था, जिसमें 1,72,000 गुरुजी से वसूला गया है। पर इसके बाद जब वसूल दिया गया तो हमारा ये कहना है, भाई ठीक है वसूलिए, उनने गलती किया है, उनको तो पनिशमेंट मिला, पर आज बच्चों के हित में यहाँ भवन देना चाहिए कि नहीं देना तो चाहिए? वो 1,72,000 रुपये जो गुरुजी से वसूला गया वो गया कहाँ? वो संभवतः बीओ के कार्यालय में घुघरी पे होगा। और इस विषय में मैंने पहले डीपीसी कार्यालय में बोला भी था कि भैया वो जो रिकवरी हुई है वो निकलवा के आप यहाँ भवन दे दें। यहाँ पर किचन सेट भी स्वीकृत हुआ है, किचन सेट दिख रहा है। शौचालय भी है, तो शौचालय की स्थिति आप देख चुके हैं, शौचालय भी स्वीकृत हुआ है, शौचालय भी बना हुआ है। पर विडम्बना ये है कि यहाँ पर जो कोहना टोला का जो बिल्डिंग है, जो साला भवन है, वो आज 10-12 कितने साल हो रहे हैं, 2003 से लगा लो आप हिसाब कि कितने साल हो गए, आज तक वो अपूर्ण पे पड़ा हुआ है जमीनी हकीकत पे, पर पोर्टल में पूर्ण है। देखा आपने किस तरह से हमारा विभाग झूठी जानकारी पोर्टल में डालकर भ्रमित करता है। हमारे चाहे जिला प्रशासन की बात कर लें या उच्चाधिकारियों की बात कर लें या मंत्री नेताओं की बात कर लें, उन्होंने पोर्टल देखा, भवन पूर्ण, बात खत्म। आइए आपको हम शौचालय दिखाते हैं जो स्वीकृत हो गया था, सब कुछ क्लियर है उसका, पर शौचालय की स्थिति मेरे सामने आप देख सकते हैं। ये शौचालय एक यहाँ पे बना हुआ और एक यहाँ पे बना हुआ है। अब जनरली क्या होता है, उद्घाटन होता है तो इस पे तो नेता लोग अपनी पट्टी लगाते नहीं है, तो इसको मैं स्पष्ट तौर पे तो कह नहीं सकता आपसे कि ये देखिए आप, 58,700 चले जाए अशोक भाई, साफ पड़ा हुआ है, कोई बात ही नहीं, बहुत साफ सफाई रखी जाती है। ये देखिए आप, ये स्थिति आप देख रहे हैं, ये है इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था। ये देखिए तिवारी जी, जो पोर्ट दिखा रहा है ये भी पूर्ण दिखा रहा है। हाँ, ये भी 2012-13 में बना है, 58,700 की लागत से बना हुआ है। ये देखिए सामने दीवार टूटी हुई होगी, एक तरफ से आए दूसरी तरफ से निकल जाए। देखिए नीचे घुमाइए कैमरा, ये देखिए ये स्थिति हमारी। ये देखिए सामने एक और शौचालय का रूप दिखा रहे हैं, ये भी कंप्लीट है, ये भी पूरी तरीके से टूटा हुआ है। ये देखिए आप, बच्चे हमारे खेल रहे हैं उसके आसपास। आइए बिल्डिंग का पूरा एक चक्कर अपने परिक्रमा पूरी कर ली। ये देखिए हैंड वॉश यूनिट लगी हुई है मिश्रा जी, ये देखिए आप, ये हैंड वॉश यूनिट लगी हुई है। टंकी गायब है, टंकी गायब है। अच्छा, उधर कहीं रखी होगी टंकी, क्षमा की जगह टंकी रखी हुई है। थोड़ा एआई का जमाना आ गया तो यहाँ वहाँ हो गई होगी। आइए जो किचन शेड है हम आपको नीचे स्क्रॉल में दिखाएंगे, उसकी स्थिति भी बहुत बदतर है और उसमें एक खास बात और है, वो आपको वहीं ले चल के दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं।
ये देखिए किचन शेड, अरे इस पे ताला लग चुका है किचन शेड पे। हमने हालांकि वीडियो फुटेज पहले बनाए हैं, उसकी डिटेल शायद राकेश झा जी हमें अच्छे से दे पाएँ। राकेश झा सर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। वापस हम अतिरिक्त कक्ष में आ चुके हैं। ये अतिरिक्त कक्ष है जिस पे 2010 से नारायण पट्टा जी के द्वारा दिया गया था, संचालित हो रही है कक्षाएं। ये राकेश, स्कूल घूमा आपने, विजिट देखी, किस रास्ते से हम आए, कैसा है, जानकारी दीजिए प्लीज। जो रास्ता हम लोग ने चुना वो संभवतः जो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रास्ता नाम कोई चीज़ नहीं है। एक पगडंडी है जो खेत में मेड़ होती है वो बनी हुई है, और दूसरा फिर खेत के नीचे से, मतलब खेत के अंदर से वो रास्ता आ रहा है। रास्ता नहीं बोलेंगे, उस पगडंडी बोलेंगे। बारिश के दिनों में यहाँ जब पानी भरता है तो स्कूल तक पूरा पानी आता है। यहाँ पे बच्चों का तो दूर, बड़े लोग भी नहीं आ सकते, संभव नहीं है। जैसे जानकारी मिली कि इस अतिरिक्त कक्ष में ऊपर से पानी भी टपकता है। ये समस्या हर अतिरिक्त कक्ष में हम लोग देख रहे हैं, हर स्कूल में देख रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं। जो बात मालूम पड़ी उसमें ये कि बारिश के दिनों में फिर जैसे पानी यहाँ पे उतना नहीं आया है, क्लास लगानी है, तो ऊपर से पन्नी लगा के, प्लास्टिक की पन्नी लगा के फिर बच्चों को बैठाया जाता है। मतलब ये कि हम जो हमारे जिला प्रतिनिधि जो हमारे जनता के यहाँ क्षेत्र के, उनका पूरा ध्येय ये है कि हम अपने बच्चों को इतना मजबूत करें कि उन पे ना बारिश का असर हो, ना गर्मी का असर हो, ना आग का असर हो, कोई असर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत बनना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहे हैं हमारे विधायक जी। उससे बढ़ के, क्या बात है? उससे बढ़ के बात कर रहे हैं। जब बात इनके खुद के कुछ सुविधाओं की आती है तो ये पक्ष विपक्ष सत्ता ये सब भूल जाते हैं। ये सब एक होके कि हाँ हमारी सैलरी बढ़ना चाहिए, हमें सुविधा मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जिन जनता ने इनको चुन के भोपाल में चाहे लोकसभा दिल्ली में भेजा हुआ है, उस जनता का क्या हुआ है, उनके बच्चों का क्या हाल है, ये झांकने और देखने की जरूरत इनको कभी नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं पड़ती कभी। आदिवासी अंचलों में इंदिरा गांधी के समय सुनता आ रहा हूँ मैं कि जिस दिन वोटिंग होती उसके एक दिन पहले रात में कंबल शराब ये सब बांटी जाती थी। लगता है वो परंपरा आज भी हमारे यहाँ जीवित है। लोगों को यहाँ पे वोट के समय में 100 रुपये 200 रुपये बांट दो, शराब की बोतल दे दो, साड़ियाँ बंटवा दो, और मतदाता इतना नासमझ है कि जाके इन लोग को वोट दे के दिल्ली और भोपाल भेज देता है। अब अपन यदि बात करते हैं इस जैसे बिल्डिंग की बताया है इनने जी कि 2003 में स्वीकृत हुआ था यहाँ का भवन। हाँ, देखिए कागज ले लीजिए। तीन उसमें रूम बनने थे और ये कभी पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय एजेंसी जो है यहाँ के जो गुरुजी हैं उनको बनाया गया था, और चूँकि गुरुजी ग्रामीण एरिया के थे, घुघरी से कोई जनशिक्षक आया करते थे, उन्होंने बोला कि मटेरियल मैं यहाँ से सप्लाई करा दूँगा, आपका पहुँच दे दूँगा। इनसे पैसा लिया उनने और यहाँ पे सप्लाई नहीं किया। बाद में ठीकरा पूरा इनके सिर पे फोड़ा गया, और जैसा इन्होंने बताया कि उस समय भी मात्र 3600 रुपये इनकी मासिक तनख्वाह थी, और 4 साल तक इनकी रिकवरी हुई। मतलब 1,72,800 रुपया इनके रिकवरी के निकाले हैं। वह 4 साल इन गरीब टीचर ने बिना सैलरी लिए, बिना तनख्वाह लिए बच्चों को पढ़ाया। हमारे यहाँ के बहुत से विधायक बदल गए, जनप्रतिनिधि बदले, सत्ता बदली, सरकारें बदली, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ की आवश्यकता नहीं समझा कि जाके एक बार हम उस स्कूल को देख लें कि क्या हालत है। जैसा हम पीछे देख रहे हैं, इस अतिरिक्त कक्ष की जो उद्घाटन का लेचा सिलेंडर जो भी होगा है इनका 6/9/2010 को हो चुका है, ठीक है। उसके पहले जो भवन हमने देखा 2003 का है, वो पूर्ण क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में कोई भी जनप्रतिनिधि ने कोई सवाल नहीं पूछा। किसी अधिकारी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वजह क्या है। उनकी नज़रों में पोर्टल में वो बिल्डिंग पूरी है, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं वहाँ पे। यदि बच्चे आराम से पढ़ रहे होते तो ये अतिरिक्त कक्ष की जरूरत क्या थी? आपने इसको क्यों खड़ा किया यहाँ पर? जब आपने यहाँ पे शिलान्यास किया होगा, जब उद्घाटन किया होगा, तब भी आपने देखा होगा कि पुरानी बिल्डिंग यहाँ पे है, तो कहाँ बिल्डिंग कहाँ की हिसाब आपके दिमाग में सवाल क्यों नहीं आया? आप यदि अपने घर में जाओगे, ड्राइंग रूम में घुसोगे, आपके यहाँ से फर्नीचर गायब हो जाए तो सबसे पहला सवाल होगा चोरी हो गई। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग आदमी को नहीं दिख रही है, ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं हम लोग के यहाँ के? और उससे बड़ी बात कि जो एजेंसी
जो एसडीओ इसको सर्टिफाई करते हैं, फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हैं, उनका क्या? वर्षों से जमे हुए हैं कि हम लोग ने पता नहीं अनगिनत ऐसी बिल्डिंग दिखा दी यहाँ पे कि जो कभी पूर्ण नहीं हुई, पैसा आया खर्चा हो गया लेकिन कभी नहीं बना वो। गौर किया होगा आपने, एक पोर्टल होता है शिक्षा विभाग का, या। उसमें ये बिल्डिंग पूर्ण दिखाई जा रही है। वही वही मैं कह रहा था कि जब पोर्टल पे पूर्ण दिखाई जा रही है तो इसका वजह क्या है कि मतलब ये आपने बना के तैयार कर दिया, इसके बाद जिम्मेदारी क्या बनती है? आपके यहाँ एआईडीएस होते हैं जो हर शाला का दौरा करते हैं, तो क्या ये करीब करीब 22-23 साल में एक भी एआईडीएस ने आके देखा नहीं? जन शिक्षक जो हैं उनकी क्या ड्यूटी है? उनके लिए भी कुछ स्कूलों का चार्ज उनको मिलता है कि आपको जा के समय समय पे वहाँ पे दौरा करना है, वहाँ की परेशानियाँ देखना है, क्या कारण है वहाँ पे कि पढ़ाई ठीक चल रही कि नहीं चल रही, बच्चों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सब। लेकिन जन शिक्षक ने तो वो लगता है कि वो खाना पूर्ति भी नहीं किया। वजह वही आ रही है फिर कि जैसे घुघरी के जैसे वो जन शिक्षक थे भांडे, उनने इनको धोखा दिया, अब तो शायद वो दुनिया में नहीं है। उसके बाद जो दूसरे जन शिक्षक आए उनका भी वो हाल है। यहाँ से करीब करीब मेरे ख्याल है 150 मीटर की दूरी पे सड़क है, जैसी जानकारी मिली कि वो वहाँ से आके झाँक के चले जाते हैं, स्कूल उनको नहीं दिखता। मतलब उनको इतनी जहमत भी नहीं उठानी पड़ती कि हम 4 कदम चल के यहाँ पे आके शिक्षक से मिल लें, बच्चों से पूछ लें कि पढ़ाई ठीक हो रही कि नहीं हो रही है। तो इसमें दोषी सिर्फ हम ये माने कि कोई एजेंसी है या कोई एक व्यक्ति है, चाहे विभाग, ऐसा नहीं। ये ऊपर से लेके नीचे तक जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं हमारे समाज के अपराधी हैं, और ये इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप हमारे देश का भविष्य नाश कर रहे हो। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि आपने हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चुना है, जनता ने आपको चुना है, तो आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है कि शिक्षक यहाँ से आपको लेटर लिखता रहे, यहाँ की परेशानियाँ भेजे और उस पर कार्रवाई कुछ ना हो। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले बात किया था कि बिछे विधायक ने मध्य प्रदेश विधानसभा में ये शालाओं को लेके अपना प्रश्न पूछा था, सरकार को घेरा था, बहुत कटु शब्द बोले थे उनने, लेकिन संयोगवश हम लोग उन्हीं के क्षेत्र में खड़े हैं। विधायकी में उनका दूसरा कार्यकाल है, एक बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। जिस समय का वो दिया हुआ है उस समय विधायक थे यहाँ के, उसके बाद फिर से विधायक बने हैं। तो भाई आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। हम सिर्फ बोले सत्ता पक्ष काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हो? कटघरे में आप ही खड़ा करोगे ना उनको। अधिकारी यदि आपकी नहीं सुनता है तो आप मुंहबंदी शिकायत करो, आपके पास पावर है, जनता ने आपको इसी उम्मीद में चुना हुआ है, ये काम आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका झा साहब। तिवारी जी, पोर्टल की स्टेटस रिपोर्ट क्या कहती है? इसमें दर्ज है डिस्ट्रिक्ट मंडला, ब्लॉक का नाम है घुघरी, ग्राम पंचायत खजरी, विलेज ददरगांव, वर्क कोड है 2003-4 46667, वर्ष है 2003-4, स्कूल का नाम है GPS EGS कोहना टोला, ददरगांव, 1 से 5 तक क्लास। डाइस कोड है 2342060930 वर्क का नाम है इसका PS बिल्डिंग, और स्टेटस आज जो दिख रहा है रेडी फॉर यूज। राशि है, स्वीकृत राशि 1,50,000। दिन से प्रभार में आया हूं, मेरा पहले दिन से ये पहली प्राथमिकता है कि हमारा कोई भी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल का कोई भी विद्यार्थी खुले में ना पढ़े। मैं प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी सब इंजीनियर से बात करके मेरे लेवल पे जिस स्थिति पे भी समस्या का निराकरण कर सकता हूं मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी आगामी 10 दिनों में निर्माण समिति, जिला निर्माण समिति की बैठक बुलाकर जो अति आवश्यक भवन हैं उन्हें स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। स्वीकृति प्राप्त होते ही अगला सत्र उपलब्ध बजट में जितने अधिक से अधिक स्कूलों को हम नवीन स्कूल में परिवर्तित कर सकते हैं, करने का प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ वर्तमान में जो जिला कार्यालय में सहायक यंत्री पदस्थ हैं वो सुरेंद्र यादव हैं, और ये कुछ और अन्य स्थान से भी मुझे इस तरह की बातों का पता लगा है। मैं उनसे चर्चा करके उनसे इस चीज़ को भी जांच में लेके कि आपके द्वारा क्या प्रक्रिया की गई है, क्या पूर्व में प्रस्ताव भेजे गए हैं, क्या निरीक्षण किया गया, इसकी जानकारी मैं कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में लाऊंगा कि इस तरह से कार्य हो रहे थे। फाइनली आपने देखा कि कटघरे में खड़े करने वाले लोग आज स्वयं कटघरे में खड़े हैं।
पट्टा जी जो विधायक है यहाँ के, काफ़ी अच्छा काम है उनका, सोशल मीडिया में हम देखते रहते हैं, पर वास्तविक ज़मीनी हकीकत पर जब हम पहुँचते हैं तो हमने पाया कि उन्हीं के क्षेत्र में 2003-4 का समय था, वर्ष 2003-4 से लेके आज तक बच्चे बिना स्कूल भवन के अध्ययनरत हैं। एक अतिरिक्त कक्ष जो उनके द्वारा दिया गया था, जो बारिश में बहुत दिक्कत करता है, उस पे ये बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। एक पहलू और था, जो हमारे गुरुजी हैं वो इतने सज्जन और सीधे निकले कि 4 साल तक उन्होंने बिना चू चा किए एक आवाज़ उठाई, अपनी सैलरी कटवा दी। ये तक हुआ कि उनको गुजारा भत्ता तक नहीं दिया गया और हमारा विभाग सोता रहा। आज भी वो गुरुजी 3600 के एक मामूली सी इनकम पर अपना दिन चला रहे हैं। जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना था, मेरा सिर्फ बच्चों से लगाव है, इसलिए मैं इस पेशे में लगा हुआ हूँ। जब तक शरीर साथ दे रहा है, हिम्मत साथ दे रही है, तब तक मैं काम करूँगा। पर सवाल फिर भी अभी यही उठता है कि जहाँ लाखों हजारों की सैलरी पा रहे हैं, 5 साल का नेता एक बार विधायकी करता है, जिंदगी भर की पेंशन बांध लेता है, वहाँ क्या हमारे गुरुजी को एक अच्छा मानदेय मिलने का भी अधिकार नहीं है? कहाँ वो जिम्मेदार लोग सोते रहते हैं जिनको ये जानकारी अपडेट करनी चाहिए, हमारे उच्च अधिकारियों को बतानी चाहिए कि फलाना भवन टूट गया है या भवन जीर्ण शीर्ण है या भवन बना ही नहीं है। पर नहीं, उन्होंने सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रखी है, वो है पोर्टल। पोर्टल में भवन पूर्ण है, मतलब वो भवन पूर्ण कहलाएगा। ये हमारे यहाँ का नियम बन चुका है। जितनी शालाओं में हम घूम रहे हैं, हर शाला का एक ही नियम है, एक ही चीज है, पोर्टल में भवन पूर्ण, शौचालय पूर्ण, मतलब काम हो चुका। उसके बाद किसी के कान में कोई जू नहीं रेंगनी है, ना उनको देखना है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये था हमारे जो स्कूल था उसका ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आपने देखा कि किस स्थिति में यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, भवन है नहीं। एक जो गुरुजी थे वो बिना किसी कसूर के कसूरवार ठहराए गए, उनकी तनख्वाह पूरी 4 साल तक काट दी गई। आज भी वो इंसानियत के नाते इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर हमें सोचना चाहिए कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, किस तरफ हमारे बच्चों का भविष्य जा रहा है। क्या हमें नेताओं से सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं है? सोचिए और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।